नमस्ते स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हो प्रीवियस जो वीडियो है लेक्चर है उसमें हमने 7.1 जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति सर्वसमीका है उसमें क्वेश्चन 15 तक 15 तक हमने देख लिए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें हमें दे रखा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हल करने के लिए LHS तो LHS में क्या दे रखा है? LHS में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, राइट। देन इसके बाद इसे हम तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे किसमें? स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे ना, तो साइन स्क्वायर की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन चुका है सर्वसमीका, और वो कौन सी है? वो ऐसा होता है कि a³ माइनस b³, तब इसका जो हल होता है प्लस होता है, यहाँ पर प्लस कहा जाता है, ठीक है। तब होता है यहाँ पर a + b और सामने a² माइनस ab + b², इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग उसे मान पुट कीजिए। तो देखिए आप लोग यहाँ से तुलना करने पर कि 3 अपनी पोजीशन पे है, तो इस a की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर, 3 अपनी पोजीशन पे है, तो इस b की वैल्यू होगी कोस स्क्वायर। तो जहाँ a है वहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर और जहाँ b है वहाँ रखेंगे कोस स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट a + b, तो a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हमने a + b। फिर a का स्क्वायर, तो क्योंकि अंदर हम कोष्टक लगाएंगे तो इसलिए हम बाहर लगा लेते हैं बड़ा कोष्टक, क्या कि साइन स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर है ना, ये तो a की वैल्यू तो साइन स्क्वायर, फिर स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और जो b है इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। इसके बाद इसकी वैल्यू हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है 1 इंटू, और इन दोनों को पास में रखिए, किसे? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो थीटा है का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। हमने यहाँ पर एक तो 1 वैल्यू रख दिया है किसकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाया है। और अब हम एक फॉर्मूला फिर से एक तरह से सर्वसमीका लगाने वाले हैं आइडेंटिटी a² + b² वाला, जैसा कि हमने 12th क्वेश्चन में देखा है वो का वो फिर से। तो जो सर्वसमीका है वो कैसी थी हमारे पास में? a² + b²। तो a² + b² का जो एक्सपेंशन है वो होता है a + b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, इस तरह से इसे लिखा जा सकता है इस फॉर्म में। क्योंकि 1 इंटू का इस ब्रैकेट से, तो ये ब्रैकेट ही आना है और ब्रैकेट में भी क्या आना है? ये तो a² और ये b², तो उसके अकॉर्डिंग लिखिए a + b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने वैल्यू रखा है a + b और इसका होल स्क्वायर, ये लो a होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू साइन स्क्वायर, तो हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और b की जो वैल्यू है वो है कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट
क्लोज, सॉरी। ये विस्तारित रूप, या जो एक्सपेंशन है, ये जो विस्तार है वो इनका है। तो ये सामने जो आगे चल रहा था माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, इसको सेम टू सेम नोट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज, राइट। अभी इसकी वैल्यू आपको पता है, फिर से अभी भी लगाया था थोड़ी देर पहले, 1 होता है और यहाँ पर 1 हुआ और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। चलो एक बार ऐसा रख देते कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 और स्क्वायर, इस वजह से स्क्वायर, फिर माइनस इधर 2 टाइम और ये 3 टाइम, कितना हो गया, सॉरी ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, कितना हो गया 3 टाइम, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 की वैल्यू, 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होता है, तो इसको यूँ हटा देता हूँ। और अब हम देखते हैं कि RHS के सेम ही है ये, तो ये क्या था हमारा RHS। अब हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस का मतलब होता है अतः, हेंस यानी कि अतः ये जो LHS है ये बराबर है RHS के, ठीक है। और फिर हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसे कंप्लीट किया। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसमें हमें दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी LHS ले लेते हैं, तो लीजिए LHS ये वाला LHS tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसके बाद सभी को साइन और कोस में चेंज कीजिए। तो हम tan की वैल्यू जानते हैं, tan इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। फिर ये आपका मेन बटा, फिर 1 माइनस इसकी वैल्यू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, ये प्लस, और इस कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये मेन बटा आपका। फिर 1 माइनस इस tan की वैल्यू होता है फिर से साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये आपका मेन डिवाइड, और नीचे वाले का जब लसन लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। इसके नीचे 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा और फिर इंटू कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, इंटू करना है कोस है तो हमें मिल जाएगा कोस थीटा, राइट, ठीक है ना। फिर प्लस ऊपर वाला सेम टू सेम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपका मेन डिवाइड। और फिर इनका अगर हमें घटाना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, फिर से एलसीएम जो आ जाएगा कोस थीटा, फिर इसके नीचे 1 मानोगे, फिर इसे डिवाइड करोगे कोस थीटा आ जाएगा फिर से, फिर और आगे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू, ये पलट जाएगा, साइन चला जाएगा ऊपर, जैसे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो साइन जाएगा ऊपर, यानी कि साइन थीटा अपॉन में ये जो चल ही रहा है क्या साइन थीटा माइनस
कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस थीटा अपॉन नीचे रह जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये लो, अब इसके बाद में इस पद को और इस पद को, दिस टर्म और दिस टर्म, इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो आपको पता है कि प्लस या माइनस करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कोस और यहाँ पर साइन, ये दोनों ही आएंगे, साइन और कोस, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट दोनों अलग अलग, तो ये ब्रैकेट भी आएंगे। तो एक तरह से एलसीएम बड़ा हुआ और ऊपर भी क्या हो जाएगा, जो ये मल्टीप्लाई है एक दूसरे से होंगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम एलसीएम छोटा लेना चाहते हैं और छोटे लेने के लिए इन दोनों ब्रैकेटों को समान बनाया जा सकता है। और दोनों ब्रैकेटों को समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट से। तो जैसे वो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार लिखता हूँ, देखो साइन को जब साइन से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे थे इससे, ठीक है। या तो ऐसे समझ लीजिए कि माइनस को माइनस चिन्ह से ऊपर और नीचे इंटू कर दिया है, तो ऊपर वाला माइनस तो इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और जो नीचे वाला माइनस हो जैसे ही अंदर जाएगा इस ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों में से कोई भी समझिए। जैसे हम समझ रहे हैं कि माइनस को जब मैंने कॉमन लिया तो ये प्लस का बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस, कोस को जब कोस से इंटू किया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा सेम टू सेम, और फिर जैसे माइनस का आपने कॉमन लिया था तो ये साइन तो हो गया था प्लस का, ये कोस हो गया था माइनस का। और ऐसा क्यों करें हम कॉमन लेना कि एलसीएम छोटा आ सके, अन्यथा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट समान हो गया और अब इनका अगर हमें एलसीएम लेना हो, नीचे दिखाई नहीं देगा ना, तो इस और कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू इनका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कोस और यहाँ पर साइन, तो दोनों ही आ जाएंगे साइन और कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर ब्रैकेट को देखिए तो ब्रैकेट दोनों सेम है, तो एक आ जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोस और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा डिवाइड करने पर क्या, साइन थीटा, और जब साइन थीटा इंटू होगा साइन स्क्वायर से तो हमें मिलेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, जब इसे डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ये जो ब्रैकेट वाला है कोस थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, कोस थीटा। और जब कोस थीटा को हमने इस कोस स्क्वायर से इंटू करना है तो हमें मिल जाएगा फिर से कोस क्यूब थीटा। अब ऊपर एक सर्वसमय का जो आइडेंटिटी है वो कौन सी, वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो आइडेंटिटी जस्ट आपको सामने लिखना है, मैं यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ उसके लिए, ठीक। वो आइडेंटिटी होती क्या है, अभी भी स्पेस कम ही रहेगा, चलो चला लेते हैं। तो इसका जो हल है एक तरह से एक्सपेंशन है, वो कैसा होगा, इसका एक्सपेंशन होगा a माइनस बी, तो हमने लिखा a की जगह साइन थीटा और b की जगह लिखा कोस थीटा, ठीक। तो a माइनस बी, फिर a स्क्वायर, तो a की जगह है साइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट है स्टेप या जो प्लस के बाद में है वहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये डिवाइड नीचे, डिवाइड में सेम टू सेम चल रहा है क्या, साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस
कोस थीटा। अब इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे सेम टू सेम फिर से नोट कर दीजिए। क्या हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। अब आरएचएस को देखिए आप लोग, आरएचएस में कितने पद हैं? 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन पद हैं। तो हमारे पास में भी 3 पद हैं, 1 2 3। इन तीनों के नीचे बारी बारी से साइन और कोस रख देना है, और जैसे रखेंगे आरएचएस आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रख सकते हो, लेकिन फिर भी हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 तो वो और ये दूसरा, तो 2 ही पद हुए। जबकि हमारे आरएचएस में कितने पद हैं? 3। अगर 3 पद हैं तो हमें इन 3 पदों को 2 पदों में चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट सीधा सीधा इनके नीचे जो साइन थीटा और कोस थीटा है वो रखते हैं। सबसे पहले इसके नीचे रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, के नीचे रखेंगे हम क्या? साइन थीटा और कोस थीटा प्लस, अब इसके नीचे रखेंगे साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये स्क्वायर इस साइन से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर इस साइन से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर इस साइन से, तो क्या बचेगा? ऊपर साइन थीटा और नीचे रह जाएगा कोस थीटा प्लस पूरा पूरा कैंसिल 1 रहा, प्लस कोस, जो स्क्वायर है नीचे वाली कोस है, तो ऊपर अभी भी एक कोस बच जाएगा और नीचे साइन, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है टेन थीटा। इस 1 को मैं पहले लिख देता हूँ, ये आपका 1 ये रहा, इसकी वैल्यू टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेन थीटा प्लस इसकी वैल्यू है कोट थीटा, तो इसे लिख देता हूँ कोट थीटा। ये है RHS, ठीक। और अतः LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें गिवन है साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस कोस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो क्वेश्चन को नोट करते हैं। साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा, क्वेश्चन नंबर 18 साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा, ठीक है ना। बराबर हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। मैच कर लीजिए, राइट, ठीक है। इसके बाद LHS ले लेते हैं। LHS में हमें दे रखा है साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा। अब इसे नोट करने के बाद सभी को हम साइन और कोस में चेंज करेंगे।
तो ये तो पहले से साइन में है, तो इसे हमें नहीं बदलना है, सेम टू सेम ही नोट कर देना है। तो ये क्या रह जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस, इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस इस कोस को हम कोस ही रखेंगे और आगे वाले को हम ऐसे रख देंगे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक, अपॉन साइन थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए साइन तो यूं का यूं, इस ब्रैकेट वाले को हल करना है तो एलसीएम लेना होगा क्योंकि प्लस का साइन है बीच में। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कोस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस कोस थीटा ब्रैकेट, यहाँ से जो एलसीएम है वो आ जाएगा साइन थीटा और फिर से बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज। अगर इसे हल करना है तो क्या व्हाट कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं ना। तो अगर कैंसिल नहीं हो रहा है फिर तो हम देखते हैं कि इन दोनों में समान है, यहाँ पर कोस प्लस साइन और यहाँ पर साइन प्लस कोस, तो बस ये सेम ही है, बस इनका क्रम ही चेंज है। जैसे 2 + 3 और 3 + 2 दोनों ही इक्वल टू होता है 5, तो इसकी वजह से इन दोनों को कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों पदों से। किसे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो ये है ऊपर वाला इसे हमने कॉमन ले लिया, तो इस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, अगर इसने आपने बाहर ले लिया है, अगर इसे आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पर रह जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बटे नीचे रह जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोस थीटा, प्लस इसे भी आपने बाहर लिख दिया है तो क्या रहा कोस थीटा बटे साइन थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को हल करने के लिए एलसीएम लेना होगा, ठीक है ना। तो साइन और जो कोस का एलसीएम है वो दोनों ही आ जाएंगे साइन थीटा और कोस थीटा। इस साइन ये कोस से कोस कैंसिल, क्या रहा साइन और इनटू होगा साइन से, तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल रहा क्या कोस, इनटू होगा कोस से, तो बन जाएगा फिर से कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। इसकी जो वैल्यू होता है वो होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 इंटू का इससे तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमें मिला क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। अब इस साइन के नीचे लिखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा और इस कोस के नीचे भी लिखेंगे साइन और कोस, ठीक है ना। तो इधर आइए इक्वल टू साइन के नीचे हमें लिखना है साइन थीटा अपॉन लिखना है साइन थीटा कोस थीटा प्लस जो कोस थीटा है इसके नीचे भी लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। अच्छे से देखिए साइन से साइन कैंसिल रहा कोस, तो ऊपर रहा 1 और नीचे रहा कोस थीटा, प्लस इस कोस से कोस कैंसिल, ऊपर रहा 1 और नीचे रहा साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। 1 अपॉन जो कोस है वो होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे क्या कोस, ये सॉरी 1 अपॉन कोस की रखेंगे सेक थीटा और 1 अपॉन साइन की रखेंगे कोसेक, कोसेक थीटा और ये हमारा RHS है। अब हम लिख देंगे कि अतः जो LHS है ना ये बराबर है RHS के और ये हमें सिद्ध करना इति सिद्धम, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसे कंप्लीट किया और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 और 19 जो क्वेश्चन है
इसमें हमें दे रखा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये हमें लेकर आना है। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, क्वेश्चन नंबर 19, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू लेकर आना है सेक थीटा, राइट। किसको मैच कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद LHS ले लेते हैं। LHS में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब इसे हल करने के लिए इस टेन को भी हम साइन और कोस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। या फिर ओके, चलो चेंज ही कर देते हैं। ये रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस, इसे हम रखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब इसे हल करने के लिए एलसीएम लेंगे, ठीक। इन सभी पदों को जोड़ना ही तो प्लस प्लस, तो इसके लिए एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब इसके नीचे क्या था, 1 था, 1 से डिवाइड किया हमने कोस थीटा को, तो कोस थीटा आया, फिर इससे इंटू कर दिया साइन स्क्वायर कोस थीटा से, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब इससे हमने कोस से इंटू किया था तो ये बन चुका है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल, तो ऊपर वाला रह जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके नीचे 1 से डिवाइड करेंगे कोस थीटा को, तो कोस थीटा और फिर इंटू होगा इस क्यूब से, तो ये बन जाएगा कोस की पावर 4 थीटा, राइट। अब हमें इस पहले पद से और इस थर्ड पद से कॉमन लेना है कोस स्क्वायर थीटा। तो जैसे हम कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, तो जैसे देखो कोस स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से पावर जो 4 है उसमें से स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर भी रह जाएगा स्क्वायर ही, कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक। और ये जो साइन स्क्वायर था वो सामने चल ही रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, बटे हमें दे रखा है कोस थीटा। अब इसकी वैल्यू जानते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पर जो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया वो भी लिख देते हैं साथ ही कि टेन थीटा इक्वल टू हमने फॉर्मूले के तौर पर काम में लिया है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये आपको हिंट जरूर लिखना है। तो इसकी वैल्यू 1, तो रह जाएगा मेरे पास में कोस और फिर साइन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और फिर से इसकी वैल्यू क्या 1, तो ऊपर रहा 1 और नीचे रहा कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा। ये क्या है हमारा RHS। अब हम लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS इति सीधा, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 19। और इसके बाद इस वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है 20 की
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें हमें गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन सिमिलर है, सेम टू सेम, पूरा मैच करता है क्वेश्चन नंबर 17 से। बस जब हम 17 क्वेश्चन हल कर रहे थे तो उस समय में कहा था कि बेटे हमें 3 पद लेकर आने, इस वजह से हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं रख रहे हैं। अगर वहाँ पर रख दें हम उसकी वैल्यू 1 तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 20। ठीक है, तो आप लोग हल कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर भी नहीं कर पाते हैं हल करके दिखा देते हैं ना। तो ये क्वेश्चन जो 20 है इसमें दे रखा हमें क्या दे रखा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सिंपल वही हमने LHS ले लेना है, और LHS में थोड़ा फास्ट लेते से tan थीटा बटे 1 अपॉन कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू रखेंगे sin थीटा अपॉन कोस थीटा, sin थीटा अपॉन कोस थीटा में जो डिवाइड है वो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा में डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये मेन डिवाइड, और इसका जब एलसीएम लोगे तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपका मेन डिवाइड, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा कोस थीटा और बन जाएगा क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक ना, फिर इसे रखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे हम साइन थीटा और नीचे रख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर वाला सेम टू सेम रह जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, ब्रैकेट ऊपर चला जाएगा कोस, तो कोस थीटा बटे नीचे रह जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे ब्रैकेट को समान बना लिया, वो माइनस का चिन्ह कॉमन लेना है, और साइन को जब साइन से इंटू किया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह ऐसे कॉमन लेने पर ऊपर रहा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे माइनस का कॉमन ले लिया है तो ये साइन तो यूं का यूं रहेगा, और ब्रैकेट में बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, अब हमें इसका एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम क्या है, साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ऊपर सर्व समीकरण लगाइए कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग लिखिए इसे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आगे कोस स्क्वायर थीटा है अपॉन नीचे ये चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इससे ये कैंसिल
और जब इन दोनों की वैल्यू साइन स्क्वायर और लास्ट में क्या है कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, क्योंकि हम जो अब यूज ले रहे हैं वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जैसे ही इन दोनों की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन थीटा कोस थीटा अपॉन ये पूरे के है क्या साइन थीटा कोस थीटा, अलग अलग रखिए। तो इसे रखेंगे यहाँ साइन थीटा कोस थीटा, और इसे रखेंगे इधर साइन थीटा कोस थीटा बटे सेम टू सेम साइन थीटा और कोस थीटा। अब ये 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोस रहा, तो 1 अपॉन साइन तो हो जाएगा कोसेक, यह रह जाएगा यहीं पर सेक, ये वैल्यू कोसेक और ये वैल्यू सेक की, ऊपर 1 मान सकते हैं और बीच में इंटू का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक। प्लस ये की वैल्यू क्या है 1, ये क्या है RHS, इसको पहले इसको बाद में लिखने से कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी हमने कंप्लीट किया है, ठीक। थोड़ा कम समझ में आता है क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, और बस उसके बाद में यहाँ तक सिमिलर है वो इस पॉइंट तक। बस यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के नीचे इसकी जो वैल्यू है वो 1 रखा है, जबकि उसमें डायरेक्ट उन सब के नीचे अलग अलग रखा है, इसके नीचे ये वाला, फिर इसके नीचे ये, और फिर इसके नीचे। जैसे ये करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 17 बन जाता है, और अगर इसकी वैल्यू 1 रखकर हल करते हैं तो ये क्वेश्चन 20 बन जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।